वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग सी प्रोग्रामिंग। पेज नंबर 49 पे हम लोग इस टाइम। बट हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं अपना ये बताने से पहले, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में ऐप या गेम या वेब साइट में से कोई एक चीज़ बनाने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ ये है, जब आप कोई गेम या ऐप या कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर आप सोचते होगे कि ये पबजी जैसी गेम है, इतनी महंगी क्यों, मतलब इतनी हैवी क्यों है, 1.5 GB की, 2.5 GB की, सॉरी 2.5 GB की, ऐसी ऐसी गेमें क्यों हैं। और कोई 1 MB की है, 1 MB से भी कोई छोटी है, और 1 KB की है कोई, ऐसी इतनी छोटी छोटी क्यों है, और कोई इतनी बड़ी क्यों है। तो वो होता है इनके कोड के ऊपर। अब कोड जिस तरीके से लिखा जाता है, उसका कोड जैसे कि ये कोड लिख रखा है, इसके अंदर जितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसके कुछ बिट्स होते हैं और बाइट्स होते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और 8, ठीक है, एक बिट के अंदर 8 बाइट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीधे बात की जाती है बाइट की। तो हम जिस तरीके से कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर, सिंबल्स वाले का, होल नंबर का, या फिर किसी साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बिट्स बनाई जाती हैं। मान लीजिए हमने ये वाला जो लिखा है, तो इसके बाद हमने एक कोड लिख दिया कुछ 17-18 लाइन का, तब कुछ 1000, अगर ये 1008 बाइट्स का हो जाता है तो ये बनेगा हमारा 1 KB का। और वहीं ये कुछ 1008 KB का हो जाता है, तब ये बन जाएगा 1 MB का। इस हिसाब से ये बढ़ता जाता है। तो अगर कोई आप मान लीजिए 400 लाइन का कोड लिख रहे हो ना, तो वो कुछ 2 से 3 MB का हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा मेन टॉपिक है पेज नंबर 49 के ऊपर। तो पेज नंबर 48 ये आ गया। तो पहले यहाँ से हम लोग टैग हटा देते हैं, बुकमार्क, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है यहाँ पर, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल मीन्स फ्रिक्शनल वेरिएबल और डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1.5, 2.5, 3.5, 4.7, where integers mean no fractional variables और whole number. For example 1, 2, 3, 4. ये सिंपल मतलब इसका यही है जो कि हमें पता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर को कहते हैं। ये हमारे पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है। और हमें डेसिमल नंबर तो हमको पता ही है क्या होता है, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है। तो डेसिमल नंबर को ही फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल है 2.4, 2.5, 4.7। और नॉन फ्रैक्शनल वेरिएबल्स कहते हैं हम नॉर्मल गिनती को, होल नंबर्स को ही नॉन फ्रैक्शनल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब डाटा टाइप फ्लोट इज़ यूज्ड इंटरेक्टेड ऑफ आई एंड टीम, यानी मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज एफ, वैसे से परसेंटेज नहीं कहते हैं ये, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। परसेंटेज एफ इज़ यूज्ड इंटरेक्टेड ऑफ परसेंटेज डी बिकॉज इफ़ द डाटा टाइप INT इज़ यूज्ड टू इंसर्ट ऑफ फ्लोटिंग दैम the result will be not clear output. Example interacted of 12.56, the computer display only 12. if statement print f सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा था पहले से, लेकिन नहीं कर पाया। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, सी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने के लिए, चाहे वो C+ हो, C# हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। और आपको नॉर्मल वैसे पाइथन लिखने में, जावा लिखने में सिर्फ प्रिंट लिखना पड़ता है, इसीलिए पाइथन को ईजी माना जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, क्या करेगा, प्रिंट एफ किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए दिया जाता है। द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2%, परसेंटेज 2f एरिया इज रिटर्न सेलेक्टेड इन द स्टेटमेंट प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल
percentage f area. The output on the screen, the area of the circle 12.56. The statement percentage f तो आएगा हमारा परसेंटेज 56। सिंपल से इसका मीनिंग दे रखा है कि अगर हम डाटा टाइप के अंदर परसेंटेज एफ लिख के कोई कमांड डाल देते हैं तो वो जितना होगा तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो अपने हिसाब से आपका जो दे रखा है, अगर हम नॉर्मली उसको 12.56 लिख के डाल देते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो 12 ही आएगा, 56 नहीं आएगा, 0.56 नहीं आएगा। तो उसके लिए हम परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है, तो हमारे पहले के चैप्टर्स में जो हमने बता रखा है उसके अंदर रहेगा ये। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज एफ का मतलब होता है रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसकी वजह से ही हमारा परसेंटेज एफ को 12.56 पढ़ने के लिए मदद करता है। अगर हम इसको ना लगाएं तो पॉइंट वाला नंबर शो ही नहीं करेगा। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आते हैं अगले पे। ठीक है, यहाँ पर सब सेम वही लिखे हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर छोड़ के आगे। शुड बी रिप्लेस बाय द स्टेटमेंट। ये नंबर हमारा एक और चीज़ से रिप्लेस हो सकता है, परसेंटेज डी से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोग्राम आएगा हमारा ये, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो हम जा सकते हैं आगे। पेज नंबर 51 पे हम लोग आउटपुट मतलब जो हमारा कमांड ये था, इसका आउटपुट क्या आएगा कमांड देख ही लेते हैं। पहला तो आएगा मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यहाँ तक मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद आएगा फ्लोट आर एरिया, प्रिंट एंटर आ नंबर, फिर इसका परसेंटेज डी एंड आर एरिया इक्वल्स टू में 3.14 मल्टीप्लाई आर, फिर प्रिंट द एरिया ऑफ। ठीक है, आते पहला हम कोई नंबर, पहला हमारा आउटपुट आएगा एंटर अ नंबर। तो हम मान लीजिए इसके अंदर लिख देते हैं 2। तो 2 का लिखने के बाद द एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा हमारा 3.14 से मल्टीप्लाई करके 2 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर हमारे स्क्रीन पे आएगा 12.56। और क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रिंट एफ की जगह परसेंटेज एफ नहीं लगाया है, परसेंटेज डी लगा रखा है, और परसेंटेज डी और एफ दोनों का काम एक ही होता है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ठीक है, वी यूज़ प्रिंट डबल ब्रैकेट टू पुट अप द आउटपुट मैसेज एंड स्कार एफ डबल ब्रैकेट टू रीड द यूज़र इनपुट वेरिएबल आर। जो कि हमें पहले से ही पता है, प्रिंट डबल ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखते हैं वो आउटपुट फंक्शन की तरह आ जाता है, और स्कार के अंदर जो हम लिखते हैं वो आ जाता है हमारा इनपुट फंक्शन की तरह। तो स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। ठीक है, मेक प्रोविज़न टू प्रिंट द टेक्स्ट। अब जो भी हमने लिखा है प्रिंट एफ के अंदर वो हमारा आउटपुट स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। फिर आता है हमारा ऑन द स्क्रीन इसका फॉर्मेट इनपुट द फंक्शंस टू रीड द वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन आ सी प्रोग्राम फॉर कीबोर्ड। सी प्रोवाइड अ फंक्शन कॉल्ड स्कार्फ डबल ब्रैकेट, इट इज़ इक्वल टू रीड a statement in Fortran or Pascal. Scarf double bracket accept numeric characters and strict type of data. It is included in studio.h and symbol implies the address and r implies the address of memory location where the value input variables should be stored. परसेंटेज डी स्पेसिफाई इन यूज टू प्रिंट इंटीजर डाटा थ्रू द कीबोर्ड। जो हम अपने फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कहाँ है, जैसे कि ये कहेगा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जो इसके अंदर का स्टूडियो डॉट एच होता है वो स्कार्फ एफ का काम करता है, और फिर उसके बाद इसके अंदर बता रखा है हमारा कि परसेंटेज डी क्वेरी करता है वही नंबर्स को सेम। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारी स्कार्फ एफ। अगर हम स्टूडियो डॉट एच ना लिखें तो भी हमारा ये काम करेगा स्कार्फ एफ लिखने पे। ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा एंड आर मेक प्रोविज़न टू एंटर अ नंबर फॉर आर थ्रू द कीबोर्ड एंड टेल्स द इनपुट फंक्शन स्कार्फ एफ टू रीड द न्यूमेरिक एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड फॉर आर विच इज़ एन इंटीजर एंड स्टोर्ड
it in the address of R in the computer memory. Note: to told earlier, when you enter an integer for R through the keyboard, these integers will be stored in the computer memory. If you want to know the storage size of the integer and computer memory, example space occupied by the integer memory, you need to appear the following program. अगर हमको लिखना है, मतलब हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, उसका हमें जानना है कि साइज़ कितना है, तो उसके लिए होता है ये वाला फंक्शन इंक्लूड std.h एंटी मेन फंक्शन, और फिर इंटीजर r, फिर r इक्वल्स टू 10, प्रिंट द साइज ऑफ r, साइज ऑफ r रिटर्न 0। इसका आउटपुट फंक्शन जो आएगा हमारा साइज ऑफ r इक्वल्स टू 4। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। पेज नंबर 52 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कल हमारा पेज नंबर 53 से। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम तो यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना टैग, और उसके बाद यहीं पर करते हैं वीडियो को ऐड। और आपने अगर हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।